Hello dear student, good morning everyone. Question number 23. Question number 23 explain कर रहा हूँ मैं. From the following receipt and payment account of Gwalior Club and additional information is to prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2017 and also the balance sheet on that date. आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ग्वालियर क्लब का, है ना, 31 दिसंबर 2017 के लिए. आपको यहाँ पर डेबिट साइड में रिसिप्ट दे रखा हुआ है और क्रेडिट साइड में पेमेंट दे रखा हुआ है ना. उसके नीचे आपको दे रखे एडजस्टमेंट दे रखे हैं. द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500. मतलब क्लब के पास 50 मेंबर्स हैं जो 500 रुपये पर मेंबर पे करता है. नेक्स्ट है आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 2016 को आपको दे रखा है. अमाउंट दे रखी है 6000 रुपीज़. ये आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000 रुपये के. नेक्स्ट है आपका 31 दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹2000. आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है. आप सब्सक्रिप्शन पर टिक कर लीजिए और सैलरी पर टिक कर लीजिए. नेक्स्ट आपके है सैलरी फॉर 2017 इंक्लूड ₹6000 फॉर द ईयर 2016. मतलब 2016 की जो सैलरी है ना, वो 2017 में इंक्लूड है. मतलब जो सैलरी आपको दे रखी है उसमें ये सैलरी इंक्लूड है. द क्लब ओनर ए बिल्डिंग वैल्यू ₹8 लाख, फर्नीचर वैल्यू 20,000 एंड बुक्स वैल्यू 20,000. ये कब की दे रखी है 1/1/2017 की आपको दे रखी है ना. यहाँ पर आप बैलेंस शीट बनाओगे, आपके पास कैपिटल नहीं है ना, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या नाम दे रखा आपको यहाँ पे, ग्वालियर क्लब है लिखेंगे. ग्वालियर क्लब कब का बनाना है आपको, 31 दिसंबर है लिखेंगे और दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017. ये आपके डेबिट साइड हो गए DR. इस साइड आप क्या शो करते हो, एक्सपेंडिचर अमाउंट. इनकम आ गई इस तरफ आपकी अमाउंट और ये आपकी क्रेडिट साइड होगी. ठीक, इसका फॉर्मेट है ना. सबसे पहले रिसिप्ट आपकी इनकम हो गई. रिसिप्ट की बात करते हैं. टू बैलेंस BD दे रखा आपको 7000 रुपीज़ और बैलेंस वो नहीं करते यहाँ पर, है ना. नेक्स्ट आपको दे रखा है टू सब्सक्रिप्शन. क्या दे रखा, सब्सक्रिप्शन हेल्पिंग बाय सब्सक्रिप्शन. देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ईयर दे रखे 2016, 17 और 18. 3 ईयर दे रखे. 2016 5000 रुपीज़ दे रखा है आपको, है ना, और 2017 में 20,000 दे रखा हुआ है और 2018 में 4000 दे रखा है. जब 3 ईयर दे रखे हो और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाते हो तो आपको सिर्फ करेंट ईयर को ध्यान में रखना है. आपका करेंट ईयर क्या है, आप अकाउंट बना रहे हो 2017 का, आपका करेंट ईयर होगा 2017.
तो सब्सक्रिप्शन 2017 में आपके पास 20,000 अंदर शो करें कि उस पर एडजस्टमेंट है, ठीक है, अंदर शो किया 20,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नीचे आप अगर बात करेंगे अपन एडजस्टमेंट दे रखा आपको, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। मतलब एक देखिए मेंबर के पास में 50 मेंबर है ना, और पर मेंबर 500 रुपये आपको पे कर रहा है, मतलब 50 × 500, ये आपको पर मेंबर 500 रुपये दे रहा है, 50 मेंबर है, कितना हो जाएगा टोटल आपके पास में इसका 25,000 रुपीज़। टोटल आपका सब्सक्रिप्शन बन रहा है 25,000 रुपीज़, और आपको पास में है सिर्फ आपकी इनकम आई है 20,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये का यहाँ पर माइनस करेंगे आप 20,000, तो 5,000 रुपये आपके पास जो है वो पे नहीं हुए, तो आप लिखेंगे प्लस एक्रूड 5,000। नेक्स्ट पॉइंट आपको और दे रखा है आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 2016 अमाउंटेड टू 60,000, मतलब 31 दिसंबर 2016 को 6,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और थे, है ना, इसको आपने प्लस किया तो 25,000 आया, ठीक, प्लस वापस से आपके पास में एक्रूड करेंगे 6,000, कितना 6,000, ये हो जाएगा 31,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है रेंट ऑफ हॉल रिसीट, यहाँ लिखेंगे बाय रेंट ऑफ हॉल का किराया कितना दे रखा है आपको 14,000 रुपये, 14,000, ठीक। नेक्स्ट दे रखा आपको इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, मतलब आपको इंटरटेनमेंट से आपकी आय हो गई, यहाँ लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितनी हो गई 10,000। आपकी रिसिप्ट आपकी इनकम एक साइड कंप्लीट हो गई, उस साइड की बात करेंगे, उस साइड सैलरी दे रखी है पेमेंट में, और पेमेंट आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज अंदर शो करेंगे इसको, है ना, 28,000 है, 28,000, इस पर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वास ₹2,000, आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है आपको 2,000 रुपये। नेक्स्ट आपको कहा है कि सैलरी फॉर, इसमें दो एडजस्टमेंट, सैलरी फॉर 2017 इंक्लूड ₹6,000 फॉर द ईयर 2016, मतलब 2016 की जो आपके पास सैलरी है वो 2017 में इंक्लूड है, मतलब इस पर 6,000 रुपये जो है 28,000 में इंक्लूड है ना। बट आपके पास में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसे आप प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000। नेक्स्ट दे रखा आपको अदर एक्सपेंसेस, लिखेंगे टू अदर एक्सपेंसेस, आपको दे रखा है 18,000, 18,000 रुपये के, ठीक। नेक्स्ट आपके पास में बुक्स यहाँ शो नहीं करते क्योंकि बुक्स आपके असेट्स हो गई, है ना, आपकी संपत्ति हो गई, और बाय बैलेंस CD, और बैलेंस भी नहीं लेते, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट भी हो गए। देखिए क्लब के पास मेंबर्स थे 50 मेंबर्स, वो भी हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो गया, सैलरी हो गई, है ना। नेक्स्ट जो आपको दे रखे हैं वो आपकी क्या फर्नीचर है, आपके पास में बिल्डिंग है, बुक्स है, जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं ये ओपनिंग कैपिटल के लिए, आप ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे तब उसको बताएंगे, ठीक। ओके, टोटल लगाएंगे दोनों तरफ का, DR शो करेंगे CR, ठीक। DR की बात करेंगे तो 48,000 आता है, CR की बात करेंगे 45 10 55 55,000 रुपीज़,
ठीक, माइनस किया 48,000, 0 0 15 7 कैंसिल, 7,000 रुपये। दोनों तरफ टोटल लगाएंगे 55,000, 55,000। ठीक, आपकी इनकम ज़्यादा है, आपने इनकम आपके पास में 55,000 रुपीज़ है और आपने एक्सपेंडिचर आपने वे कम किए हैं, तो आप इधर लिखोगे 2। आपको क्या हुआ? सरप्लस, बचत हुई है, लिखेंगे 2 सरप्लस 7,000 रुपीज़। ये कहाँ से है? बैलेंस ऑफ फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हुआ। ठीक है, आप बैलेंस शीट बनाना है आपको, और मैंने कहा है आपको कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो एक बार देखोगे तो वहाँ पर कैपिटल नहीं दे रखी, ना आपके एडजस्टमेंट में कैपिटल है, इसलिए आपको ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालना पड़ेगी, है ना, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगी। ओके, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ग्वालियर क्लब। बैलेंस शीट ऑफ ग्वालियर क्लब आपके पास 31 दिसंबर 2017, ये आपका, आप 1 जनवरी से आपका अकाउंट स्टार्ट करते हो और 31 दिसंबर 2017 में उसको क्लोज करते हो। लेकिन आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, या लिखेंगे एज ऑन 1 जनवरी 2017, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट हुई। 1 जनवरी को आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट शो करेंगे, इस तरफ आपकी लाइबिलिटीज आती है, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक, DR साइड, CR साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सिर्फ ओपनिंग की जितने भी आइटम्स दे रखे उस पर ही आपको ध्यान देना है, क्लोजिंग पे ध्यान नहीं देना है ना। देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको रिसिप्ट में आपको दे रखा टू बैलेंस बीडी, ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस रहता है ना। बैलेंस लाया गया इसका मतलब होता है, और जो बैलेंस सीडी रहता है वो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस रहता है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस 7,000, यहाँ लिखेंगे किसके रूप में? कैश, हमेशा ओपनिंग बैलेंस कैश या बैंक के रूप में रहता है। तो कैश कितना है आपके पास में? 7,000 रुपीज़। ठीक, ये ओपनिंग बैलेंस है आपके पास में। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है ना। नीचे अगर आप बात करेंगे एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट में देखिए आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ले लिया, सैलरी ले ली, है ना। नीचे अगर आप बात करोगे, द क्लब ओनर ए बिल्डिंग वैल्यू एट 2 लाख, फर्नीचर वैल्यू 20,000 एंड बुक्स वैल्यू 20,000, 1 जनवरी 2017। देखिए आपके पास ये 3 चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। 1 जनवरी तो बिल्डिंग दे रखा है आपको, फर्नीचर दे रखा है और बुक्स दे रखी है। ये कब की है? 1 जनवरी 2017 की। तो आप अकाउंट बना रहे हो 1 जनवरी 2017 का, तो ये तीनों आइटम्स आपको यहाँ पर लेना है। क्या क्या आपके पास में? एक तो बिल्डिंग, 2 लाख रुपए का बिल्डिंग है आपके पास में। ठीक, नेक्स्ट आपके फर्नीचर है, 20,000 का फर्नीचर है आपके पास में। बुक्स है आपके पास में 20,000, 20,000 की बुक्स है। ठीक, इसके अलावा 1 जनवरी कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, ना क्रेडिटर्स है ना कुछ नहीं है ना। टोटल लगा देंगे इस साइड का और बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे। टोटल लगाया आपने यहाँ पर, है ना, 2, 20, 40, 47, 2,47,000 रुपये। दोनों तरफ शो करेंगे 2,47,000।
क्या निकल आएगा यहाँ पर? कैपिटल फंड। किस नाम शो करेंगे आपको यहाँ पर? कैपिटल फंड। ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस ऑफ फिगर। यही अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 2,47,000 रुपये। ये आपकी कैपिटल निकाले। आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल आपके सामने ही कैपिटल निकालना। कैपिटल निकाल लिया अपन ने। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। एज वन क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2017। ठीक, फॉर्मेट वही रहेगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं कि अगर रिसिप्ट में कुछ है क्या। रिसिप्ट में कुछ भी नहीं दे रखा आपको। ओपनिंग बैलेंस दे रखी थी, जो अपन ने ओपनिंग कैपिटल, उसमें ओपनिंग कैपिटल निकाली तो उसमें अपने शो कर ली, है ना। अगर उस साइड पेमेंट की बात करेंगे तो सैलरी इसमें नहीं लेते, अदर्स एक्सपेंसेस भी नहीं आते। बुक्स आती हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ लिखेंगे बुक्स, असेट्स आपकी बुक्स हो गई, बुक्स आपकी असेट्स हो गई। ठीक, बुक्स आपके पास देखिए, बुक्स यहाँ पर दे रखी है 10,000 रुपीज़ और नीचे 1 जनवरी की आपको दे रखी है 20,000 रुपये, मतलब बुक्स 2। बाकी आपको यहाँ पर ऐड करना। मैंने कहा कि एडजस्टमेंट 2 टाइप, उसका ट्रांजेक्शन जो होता है 2 तरफ होता है, 2 बार होता है। एक आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया, है ना, और एक बैलेंस शीट में करोगे। या आपने ओपनिंग देखिए, अभी आपने बुक्स जिसका एडजस्टमेंट दे रखा है बुक्स 20,000 रुपीज़, एक बार आपने ओपनिंग कैपिटल में ले ली वहाँ पे, है ना, और एक बार आप यहाँ पर लोगे, क्योंकि इसका 2 बार होता है। आपके पास बुक्स देखिए, एक तो 10,000 रुपये की आपके पास बुक्स है, 10,000 की बुक्स है, प्लस 20,000 1 जनवरी 2017 की, प्लस करेंगे 20,000। कितना हो जाएगा आपके पास बुक्स? 30,000 की आपके पास टोटल बुक्स है। नेक्स्ट दे रखा आपको बैलेंस CD 4,000। ये आपका केस होगा, ये क्लोजिंग बना रहे, क्लोजिंग केस लेना है आपको। 4,000 रुपीज़। ठीक, आगे आपके पास में देखिए क्या है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सॉरी पहले बिल्डिंग भी आपके 1 जनवरी का आपके पास बिल्डिंग है 2 लाख रुपए का। और फर्नीचर दे रखा आपको एडजस्टमेंट में नीचे, फर्नीचर भी आपके पास में 20,000 रुपये का। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना। 31 दिसंबर 2016 के आपके पास में 6,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा लाइबिलिटीज तरफ आता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट बाद आपको दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000, और बाद में आपको कहा है कि सैलरी फॉर 2017 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर। मतलब आपके पास में 2,000 की सैलरी, 6,000 रुपये आपके पास इंक्लूड थी, है ना। 28,000 प्लस 2,000 आपके आउटस्टैंडिंग थी, उसमें आपके पास 6,000 रुपये की सैलरी इंक्लूड थी। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ सैलरी कितनी? 6,000। आपके एडजस्टमेंट देखिए 2 बार हो गए, आपके बिल्डिंग 2 बार हो गए। आपने ओपनिंग कैपिटल में ले लिया, फर्नीचर भी ले लिया, है ना, बुक्स भी ले ली है। ठीक है, इसके बाद आपने सैलरी भी ले ली है। अब आपके पास में क्या बचा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है ना, 6,000 रुपये का। बट सबसे पहले आप कैपिटल शो करेंगे, जो आपने कैपिटल निकाली। कैपिटल कितनी निकाली आपने? 2,47,000 रुपये कैपिटल। आपने जो आपकी ओपनिंग बैलेंस निकाली उसमें 2,47,000 की आपने कैपिटल निकाली। प्लस मैंने कल भी कहा, अगर सरप्लस हो
सरप्लस हो तो प्लस करना है, और डेफिसिट अगर आपको होता है डेफिसिट आपको माइनस करना है। देखिए आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हुआ, सरप्लस हो रहा है, इसे प्लस कर देंगे, प्लस सरप्लस, सरप्लस कितना हुआ सरप्लस, 7,000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 0,0,0,52 2,54,000 रुपये आपके पास कैपिटल थे। अब क्या बचा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचा हुआ आपके। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास 6,000 रुपीज़ का है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस तरफ शो करेंगे, मैं लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 6,000। ठीक, ये बैलेंस शीट हो गई आपकी, है ना, सारे आइटम्स हो गए आपके। अब आपको दोनों तरफ का टोटल लगाना है। बैलेंस शीट मैंने कहा कि जब भी आप बैलेंस शीट शो करो तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन राइट। दोनों तरफ का टोटल चेक करते हैं, ठीक है, 30, 40, 60, 2,60,000। इस तरफ का टोटल आपका आ रहा है 2,60,000। इस तरफ का टोटल 2,60,000 होना चाहिए, 2,54,000 प्लस 6,000 ये हो जाएगा 2,60,000। दोनों तरफ का टोटल इक्वल। लाइबिलिटीज़ भी आपकी 2,60,000 रुपये की, और असेट से आपकी 2,00,000 रुपये की, 2,60,000 रुपये की। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। टुडे होमवर्क, कल मैंने आपको थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए कहा था, आज वापस में थ्योरी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने पास ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, है ना। कल मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, है ना। टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के दिए थे, है ना। और आपके पास में देखिए, अगर आप पॉइंट्स ऑफ स्टडी की बात करोगे तो वहाँ पर टोटल आपके पास में 8 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन। उसमें से 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, बचे 3 क्वेश्चन इसमें से। तो आपको 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट की ओर करना है जो आपके छूट गए हैं वो, है ना। उसके अलावा आपको डिफरेंस दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर 3 पर है ना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये आपके पास में पेज नंबर 3 पर है ना। आपके 3 क्वेश्चन जो बच गए वो, और एक ये आपके पास में जो है, इसको आपको लर्न करना है ना। डिफरेंस लर्न करना है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, आपको इसकी एग्जाम्पल भी देखना है, ठीक है। आपके लिए वो होमवर्क है, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पॉइंट ऑफ स्टडी में बचे हुए हैं, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एंड आपको एग्जाम्पल देखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी एग्जाम्पल है वो देखना है। और आपके पास में एक डिफरेंस दे रखा है, और एक डिफरेंस देखना है आपको, किसका, पेज नंबर 3 पर है और पेज नंबर 2 पर। ओके, ठीक।